नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो आशा है कि जो आप पहली क्लास जो मैंने कंप्यूटर की ली थी उसको आपने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। और आज हमारी क्लास सेकंड है। इसको थोड़ा अगर हो सकेगा तो लंबी रखेंगे, क्योंकि कल हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, उसका कहते हैं विकास कैसे हुआ कंप्यूटर का, कंप्यूटर के अंदर कहते हैं जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थी उनके बारे में पढ़ा। और जो फर्स्ट कहते हैं अबेकस था, जिसे हम बेसिक कैलकुलेटर बोलते हैं, जो आजकल यूज़ भी होता है कहते हैं बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने के लिए, वो चाइना ने इन्वेंट किया था। जो बेसिक फैक्ट थे हमने वो सब देखे थे कल। तो हमने फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक देख लिया था। आज हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। कोई यूँ कहेगा अब इसे हिंदी में भी लिख के दिखाओ। यार अगर तुम्हें पढ़ना है तुम मॉनिटर को मॉनिटर ही क्यों बोलते हो? तुम उसे हिंदी में बोला करो। अगर तुम्हें कहते हैं इतनी कहते हैं मातृभाषा से प्यार है मतलब तुम्हें कुछ चीज़ें इंग्लिश में सीखनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कहता हिंदी बेकार लैंग्वेज है या फिर मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में ही पढ़नी है। तुम कंप्यूटर जब चलाते हो तो तुम उसे यूँ क्यों नहीं बोलते? कहते हैं तू हिंदी के अंदर सब कुछ दिखा, कहते हैं वो माउस है, तुम उसे माउस ही क्यों बोलते हो? इसीलिए ना इन सब चीज़ों से कहते हैं थोड़ा दूर रहना। कहते हैं हिंदी के अंदर क्यों नहीं पढ़ाया, इंग्लिश के अंदर क्यों पढ़ाया है, इन सब से। तुम कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलते हो, कुछ और नहीं बोलते। जो हिंदी के अंदर प्रॉपर जो बोला जाता है वो नहीं बोलते हो तुम, ठीक है? तो इसीलिए सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर कहते हैं तुम सबको पता होगा, कहते हैं जो प्रेजेंट में कहते हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो फुगाकू है, कहते हैं यूएसए के अंदर। लेकिन जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो यूएसए ने डिस्कवर किया था 1964 के अंदर यूएसए के अंदर, और जिसका नाम था CDC 6600। और जो ये रन होता है कहते हैं वो मेगा फ्लोर के ऊपर रन होता है, मेगा फ्लॉप के ऊपर। और जो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया था वो 1991 के अंदर आया था, जिसका नाम था परम 8000, और फर्स्ट आया था पुणे के अंदर, ठीक है? आप तुम सबको ये सब पता होगा, कहते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर यूज़ होता है। वेदर फॉरकास्टिंग मतलब मौसम का अनुमान लगाना, उन सब के अंदर यूज़ होता है। जो इसकी कैलकुलेशन होती है, जैसे कहते हैं तुमने प्रोसेसर देखा होगा, कहते हैं मोबाइल के हज़ार्ड्स के अंदर होते हैं, कोर प्रोसेसिंग होती है, KBS के अंदर हम स्पीड मेज़र करते हैं। तो इसकी जो मेज़रमेंट होती है और जो ये कैलकुलेशन करता है वो BIPS में होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मतलब तुमने देखा होगा अगर तुम 8-10 बार कहते हैं वो कर लेते हो, 8-10 बार कहते हैं मोबाइल को ओपन करते हो फिर क्लोज करते हो और कई सारे ऐप को खोल लेते हो, तो तुम्हारा मोबाइल कहीं ना कहीं हैक होने लगता है, मतलब उसका प्रोसेसर स्लो हो जाता है। लेकिन जब ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर कहते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार में दे सकते हो तुम, ठीक है, इसलिए यूज़ होते हैं। जैसे कहते हैं जो हैवी कैलकुलेशंस होती हैं जो करती है कंप्यूटर, जैसे अब तुम्हें नहीं पता कहता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन कंप्यूटर उसे एक एस्टिमेशन तक लेके जाता है डिवाइडेशन के बाद। तुम अपने कैलकुलेटर को अभी ओपन करके देखना, उसके अंदर जो कैलकुलेशन की वो क्षमता है वो एक लिमिट तक ही है। उसके बाद तुमने देखा होगा कहता है ये कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल में चली जाती हैं कैलकुलेशन, ठीक है? ये हो गया। बेसिकली तुम्हें याद क्या क्या रखना है इसके अंदर, मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगा। हर चीज़ याद नहीं करनी है तुम्हें इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर ये याद रखना है जो पहली लाइन है, ये याद रखना है, बस ये दो चीज़ें याद करनी है तुम्हें कंप्यूटर के अंदर। और कुछ एग्जांपल्स हैं मैं वो लिख देता हूँ, वो तुम्हें याद करने हैं बस, सुपर कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो दो ऊपर की लाइन है वो तुम्हें पक्का ज़रूर याद रखनी है। इसके एग्जांपल्स है NEC 5000, CRA 5 XMP/24। ये दो एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर के, ठीक है? ये बेसिकली हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं 4th जनरेशन के बाद सुपर कंप्यूटर्स आ गए थे।
उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बेसिकली कहाँ यूज़ करे जाते हैं? अब तुम सोच रहे होगे क्या कहते हैं, जो रेलवे स्टेशन हो गए, रेलवे पे ये सब क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह को मैनेज करने के लिए वहाँ पे ये सब सुपर कंप्यूटर यूज़ नहीं होते हैं, वहाँ पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इनका वर्क कहाँ यूज़ होता है कहता है, मतलब TCS पूछता है कहते हैं तुमसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो कहाँ का यूज़ हो सकता है? बैंक में, इंश्योरेंस कंपनीज में, रेलवेज में। बेसिकली जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, उसको मैनेज करने के लिए एक नोडल ऑफिस हो गया कहते हैं रेलवे का, उसको मैनेज करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो इसका साइज़ होता है वो 1000 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। और जो पहली कंट्री थी जो इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को लेके आई थी वो कौन सी कंट्री थी? वो थी नेपाल, बस। और एग्जांपल्स हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसका नाम है IBM 1401 एंड ICL 39। ये तुम्हें याद क्या करना है अब इसके अंदर? तुम्हें कुछ याद नहीं करना, बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, और ये पहली कंट्री थी जो नेपाल लेके आई थी, और ये 2 एग्जाम्पल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। बस ये 3 चीज़ें याद करनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर। मिनी कंप्यूटर्स के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। मिनी कंप्यूटर्स, तो मिनी कंप्यूटर की जो ज़रूरत थी वो फर्स्ट 1960 के अंदर रियलाइज हुई थी, उसी टाइम ये डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, ये मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं, जैसे तुम्हारे पास कहते हैं जो सिस्टम हो गया घर के अंदर, एक CPU होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, प्रॉपर सेटअप। ठीक है, उसे बोलते हैं। इसके अंदर बस तुम्हें याद रखना है 1960 के अंदर क्या कहते हैं ये इन्वेंट हुए थे, और ये मिड रेंज कंप्यूटर्स माने जाते हैं। अब जो थर्ड आते हैं कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या आता है? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली वो चीज़ आती हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर किस किस के अंदर होते हैं? वो तुम्हारे लैपटॉप हो गए, पाम पैड्स हो गए, और एक इसके अंदर आता है PDA। इसकी फुल फॉर्म तुम्हें याद करनी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक है, ये तुम्हें याद करनी है इसकी फुल फॉर्म। और एक आती है पोर्टेबल नोटबुक। पोर्टेबल बुक। ठीक है, बेसिकली तुम्हें माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, लैपटॉप हो गया माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है, और PDA। ये 3 चीज़ें याद करनी है बस इसके अंदर, और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, अब तुमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, अब तुमने डिफ्रेंशिएशन भी डाली कि तो सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। अब तुम इसका क्या कहते हैं वर्गीकरण भी तो करोगे, मतलब क्लासिफिकेशन भी तो करोगे। अब जैसे कंप्यूटर कई तरीके के क्लास होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पे अंडरलाइन कर देते ताकि जब मैं इसे PDF को टेलीग्राम पे डालूंगा तो तुम इजीली समझ पाओ। कलर चेंज कर लेते हैं अब हम। कंप्यूटर क्लास, तो बेसिकली 3 टाइप है कंप्यूटर क्लास के अंदर। तो पहली क्या आती है? एनालॉग कंप्यूटर्स। और सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है डिजिटल कंप्यूटर।
यहाँ पे कंप्यूटर और लिख लेना। और फोर्थ नहीं, थर्ड आ गया तुम्हारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 टाइप के तुम्हारे कंप्यूटर हो गए। अब उसके बाद एनालॉग की हम बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड। अब इसके बाद जब एनालॉग कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ एनालॉग कंप्यूटर थे क्या। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम थी। उसके ऊपर क्या कहता है, वो बेसिकली कहाँ यूज़ करे जाते थे, टेम्परेचर नापने में, वोल्टेज मेज़र हो गया, स्पीड हो गई, प्रेशर हो गया, इन सबको फिजिकल यूनिट क्वांटिटी मेज़र करने के लिए वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे एनालॉग कंप्यूटर्स जितने भी हो गए। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर है ना, हमारे एनालॉग कंप्यूटर थे ना, उनकी कहते हैं एक्यूरेसी भी थोड़ी कम थी। और डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के कहते हैं अंदर वो आ जाती है, जो तुम कंप्यूटर यूज़ करते हो ना डिजिटली, पूरा डिजिटल है। जैसे तुम्हारा मोबाइल हो गया, पूरा डिजिटल कंप्यूटर एक तरीके से बोल सकते हो तुम, क्योंकि आजकल के मोबाइल्स के अंदर रैम रोम प्रोसेसर सब कुछ है। ठीक है, इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कंप्यूटर की तरीके से, जो तुम डिजिटली हैंडल करते हो, और एक्यूरेसी भी इसकी बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड उससे और भी ज़्यादा कहता है एक्यूरेट था, क्योंकि वो एनालॉग से भी कहते हैं आउटपुट निकाल रहा था और डिजिटल से भी निकाल रहा था। फिर दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो तुम। ठीक है, कई तुमने घड़ी देखी होगी जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के कहते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर, वो सुई से भी टाइम दिखाती है और तुम्हें कहते हैं डिजिटल फॉर्म में भी टाइम दिखाती है। उस जो कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को और जो उस मशीनरी को कहेंगे उसे हाइब्रिड कहेंगे। अब तुमने कार्स देखी होंगी जो पेट्रोल से भी चलती है और कहते हैं इलेक्ट्रिक से भी चलती है, उसे हाइब्रिड पद्धति बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली वो दो फंक्शन पे वर्क करती है, पुराने वाले पे भी और नए वाले टेक्नोलॉजी पे, दोनों पे। ठीक है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। हर उस मशीनरी को कहते हैं हाइब्रिड बोल सकते हैं जो 2 पद्धति पे काम करती है, एक पुरानी और एक नई। जरूरी नहीं पुरानी हो, कहते हैं 2 पद्धति पे जो काम करती है ना उसे हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन तो दे दिया था मैंने तुम्हें। अब आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे। बेसिकली बस तुम्हें पता होने चाहिए 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं कंप्यूटर के, डिजिटल, हाइब्रिड और कहते हैं एनालॉग। एनालॉग के अंदर जो तुम्हारी सुई कांटे वाली घड़ी होगी वो आ गई, और डिजिटल के अंदर क्या कहते हैं तुम्हारा कंप्यूटर आ गया। कहते हैं जो तुम घड़ी एक तुमने देखी होगी दीवार पे टंगी रहती है, जो सिर्फ बिजली से चलती है, वो टाइम बताती है खाली। और हाइब्रिड के अंदर वो आ गई जिसमें तुम्हारा सुई का कांटा भी घूम रहा है और तुम्हें टाइम डिजिटल भी पता लग रहा है, लिख के आ रहा है कंप्यूटर से। ठीक है, अब आते हैं हम इनपुट डिवाइस पे। अगर तुमने कई टीचर से पढ़ा है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस की मैं तुम्हें डेफिनेशन दूंगा बड़े आराम से। अगर तुमने इसे सुन लिया ढंग से, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है कि कहते हैं इनपुट के अंदर क्या क्या आता है, कभी रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनपुट कीबोर्ड और माउस इनपुट के अंदर आते हैं। तुम मोबाइल चलाते हो, अभी भी शायद ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे होगे या फिर लैपटॉप पे। तो मोबाइल पे अगर ये वीडियो देख रहे हो, तुमने क्या कहते हैं क्लिक किया था, क्या कहते हैं इस वीडियो के ऊपर, मान लो तुम्हारा ये मोबाइल हो गया, मान लो ये वीडियो का वो बन के आ रहा था, क्या कहते हैं लोगो, थंबनेल, तुमने इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया और ये वीडियो खुल के आ गई। तुमने जो दिया ना, कहते हैं एक टच स्क्रीन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है, कहते हैं आउटपुट डिवाइस है। ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इनपुट क्यों है, इनपुट के अंदर क्या कहते हैं तुमने एक इनपुट दिया, इसे तुमने क्लिक कर दिया वहीं की वहीं, और उसके बाद जो ये दिखा रही है वो तुम्हारा आउटपुट है। तुम समझे? मैं एक चीज़ बताता हूँ। तुमने कहते स्क्रीन को टच किया, वो वीडियो चलने लग गई, तुमने टच किया, इस वजह से वो वीडियो चली है तुम्हारी। अगर तुम टच नहीं करते उसे तो वीडियो चलती नहीं, कुछ एक्शन नहीं होता कंप्यूटर मोबाइल के अंदर। इसीलिए कहते हैं उन चीज़ों को इनपुट कहा जाएगा। कहते हैं जैसे तुमने कुछ दबाया, मान लो तुम कीबोर्ड दबाते हो तो स्क्रीन के अंदर कुछ लिख के आता है, इसीलिए उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्योंकि तुमने कहते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दी उसे, कंप्यूटर को कुछ कहा कि कहते हैं मैं ये चाहता हूँ, तुमने अपने मन की बात हाथों से टाइप करी या फिर कहते हैं तो तुमने उससे कहा, फिर उसने उस चीज़ को दिखाया, इस वजह से उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तुमने कुछ उसको दिया है और वो क्या कर रहा है, वो तुम्हें कहते हैं
जो तुमने क्लिक किया, मान लो क्या कहता है तुमने अपना नाम टाइप किया कीबोर्ड पे, अपना नाम लिख दिया कीबोर्ड से, अब मॉनिटर के अंदर तुम्हारा नाम दिखाई जा रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, कभी रटना मत के कहता है इनपुट कौन सा होता है, आउटपुट कौन सा होता है। अब तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, जो टच स्क्रीन है, वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? वो दोनों है, क्योंकि तुम उसे टच कर रहे हो तो एक तरीके से तुम इनपुट भी दे रहे हो उसे, और जब वो दिखा रही है तुम्हें, एक तरीके से तुम्हारा मॉनिटर का भी काम कर रही है, तो वो आउटपुट डिवाइस भी हुआ। ठीक है, ऐसे ही माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, तुम उसे इनपुट दे रहे हो, क्या कहता है कर्सर लेके, कहता है उसका जो ये साइन होता है एरो का, ढंग से नहीं बना यार एरो, रुको, ये एरो होता है, इससे तुम ले जाके क्या कहता है स्क्रीन पे टच करते हो और तुम क्लिक कर देते हो, तो तुम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस हो गए। मैं एग्जांपल लिखा देता हूँ, क्या कहता है इनपुट डिवाइसेस के। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ये टच पैड वो वाला है लैपटॉप वाला, और हैंडल हेड डिवाइसेस, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जिसको नहीं पता वो क्या कहते हैं, जो तुमने मोबाइल के अंदर देखे होगे, एक डंडा सा होता है, इसके ऊपर क्या कहते हैं 2 बटन होते हैं, इस टाइप से जॉयस्टिक होती है। एक यहाँ से क्या कहते हैं एक स्टिक निकली हुई होती है, यहाँ पे दो या 3 बटन होते हैं, एक ही थंब से पकड़ के इधर उधर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, एक तरीके से माउस का भी काम करती है। ठीक है, उसे जॉयस्टिक बोलते हैं। ये ज़्यादातर गेमर जितने भी होते हैं तुमने देखा होगा, कहते हैं वो सब यूज़ करते हैं। लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन, अब तुमसे ये पूछ लिया जाता है टच स्क्रीन, मैं तुम्हें बता देता हूँ। टच स्क्रीन का इन्वेंशन हुआ था 1965 के अंदर, किसके थ्रू? E.A. जॉनसन के। ठीक है, ये तुम्हें याद करके रखना है। बाई चांस टीसीएस का कोई भरोसा नहीं है तो क्या पूछ ले उससे। ग्राफिक्स, टैबलेट, ऑप्टिकल डिवाइस, बारकोड रीडर, OMR, जो तुम पेपर दे के आते हो, OMR शीट भर के आते हो, कईयों ने भरी होगी कईयों ने नहीं भरी होगी, जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कहते हैं वो जो OMR शीट जो जब चेक होती है, वो भी एक तरीके से सीट देने के बाद एक इनपुट दे रही होती है। उसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया? MICR। कभी तुमने देखा क्या कहते हैं चेकबुक होती है, चेकबुक के अंदर एक MICR नंबर डाला होता है बैंक का। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, और उसके बाद हो गया तुम्हारा स्कैनर। इसका इन्वेंशन किसने किया था? इसका इन्वेंशन हुआ था 1957 के अंदर। किसने किया था? रसल्स ने। ठीक है, ये सब इन्वेंशंस यूएस में हुए हैं, इसका भी इन्वेंशन यूएस के अंदर हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या बचता है? तुम्हारा बचता है स्मार्ट कार्ड रीडर, कार्ड रीडर। इसका इन्वेंशन कब हुआ था? इसका इन्वेंशन हुआ था तुम्हारा 1968 और 69 के बीच में हुआ था। ठीक है, और तुम्हारा जो बायोमेट्रिक होता है, तुम पेपर देने जाते हो, तुम्हारा बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक सेंसर, ये भी तुम्हारा क्या कहता है? इनपुट डिवाइस है।
और तुम्हारा ऑडियो विजुअल डिवाइस। इसके अंदर वो आएंगे इनपुट के अंदर, जैसे तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो तुम्हारा इनपुट डिवाइस होगा, जो स्पीकर होंगे वो तुम्हारे आउटपुट डिवाइस होंगे। मतलब तुम माइक से कुछ बोल रहे हो, मतलब तुम अभी हाई गूगल करते हो, वो भी तुम्हारा एक तरीके से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन किसने डिस्कवर किया था? माइक्रोफोन डिस्कवर किया था 1965 के अंदर रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और उसके बाद है वेब कैमरा। ये कब डिस्कवर हुआ था? ये 1991 के अंदर डिस्कवर हुआ था। अब तुम्हें मैं कीबोर्ड और माउस का बता देता हूँ। जो कीबोर्ड और माउस है तुम्हारा, वो कब डिस्कवर हुआ था? किसी को पता है? इसको डिस्कवर किया था, कीबोर्ड को तुम्हारे को, ये हुआ था 1819 के अंदर। क्रिस्टोफर याद रखना बस, ज़्यादा इतना पूरा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे मार्क्स के नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा नेम लिखा दूंगा बेफालतू में, तुम्हारे पास वैसे ही इतना सारा टास्क होता है याद करने के लिए, इसलिए क्रिस्टोफर याद रखना 1819। और माउस 1925 के अंदर डगलस। बस ये डगलस याद रखना है तुम्हें, और कुछ नहीं याद करना। ये हो गया। और अब तुम कहोगे कीबोर्ड और माउस को कहते हैं अलग से एक्सप्लेन करो, उसकी फंक्शनल की ये सब, उसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी तरीके से यही पढ़ेंगे अब। तुम्हें ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने कहते हैं जो मैंने बात बताई है ना, अगर तुमने वो समझी है दिमाग से, ठीक है। अब हम एक बार कहते हैं आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे तुम्हारी स्क्रीन हो गई, वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हो गया, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ दिखा रहा है। जैसे तुम प्रिंट करते हो, उसके बाद पर्चा निकल के आता है तुम्हारा, वो भी एक तरीके से आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो तुम्हें रिजल्ट दे रहा है निकाल के फाइनली बाहर, ठीक है। वो तुम्हें याद करने हैं, याद नहीं करने बेसिक से। अगर तुम समझ गए, ये मान लो जिस तरीके से तुम कंप्यूटर को कुछ कह रहे हो कि ये करके दिखा मैं, तो वो तुम्हारा इनपुट हो गया। वो कंप्यूटर तुम्हें कुछ दे रहा है, मतलब निकाल गए, जैसे वो गाने सुना रहा है, तुमने क्या कहते हैं प्ले कर दिया, प्ले का बटन दबाया, वो गाने सुनाने लग गया। तो एक तरीके से तुम्हें प्रोडक्ट ही तो निकाल के दे रहा है, तुम्हें सर्विस दे रहा है अपनी। अब इसके अंदर क्या होते हैं? अब आउटपुट के अंदर क्या कहते हैं, दो चीज़ आ जाती हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के अंदर वो आते हैं, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है। मतलब तुमने सॉन्ग प्ले किया, कंप्यूटर के अंदर तो प्रूफ है, लेकिन तुम किसी को बता नहीं सकते। कहते हैं कि तुमने ये सॉन्ग सुना है। मान लो तुम्हारा दोस्त यूँ कहता है, कहते तूने वो वाला गाना सुना है? तुम कहोगे, कहते हैं हाँ मैंने सुना है, कहते मैंने कल कंप्यूटर के अंदर चलाया था। तुम्हारा दोस्त कहता है नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू सबूत दिखा कि कब सुना तूने गाना। और तुम्हें गाना याद भी नहीं है, लेकिन तुमने सुना है, तुम्हें ये बात पता है, कंप्यूटर को पता है ये बात, क्योंकि तुमने जो टास्क है तो तुम्हारा फीड हो गया होगा, कहता है इस टाइम पे ये ऐप खुला था और इसके अंदर ये गाना प्ले हुआ था। अब तुम्हारे पास हार्ड कॉपी तो है नहीं उसको दिखाने के लिए, बस ये कंप्यूटर को पता है और तुम्हें पता है तुमने गाना सुना था, ठीक है। इसीलिए उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। उसमें कौन कौन सा आता है तुम्हारा? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, और तुम्हारा स्पीकर। और हार्ड कॉपी डिवाइस, हार्ड कॉपी डिवाइसेस में क्या आता है तुम्हारा? प्रिंटर, और तुम्हारा आता है प्लॉटर। ये हार्ड कॉपी में क्यों आते हैं? क्योंकि मान लो कहते हैं तुमने कुछ बोला, मतलब तुमने टाइप किया मेरा नाम रवि, और तुमने लिख लिया, और उसके बाद तुमने प्रिंट निकाल लिया उसका, तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है, कहते हैं मैंने सर का नाम प्रिंट करवाया, ठीक है। इसीलिए उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है।
अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम प्रिंटर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंटर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रिंटर का इन्वेंशन 1952 के अंदर हुआ था। इन्वेंशन किया था, अरे कहाँ गया यार, रेमिंगटन, REMI, रेमिंगटन रैंड ने, रैंड भाई साहब ने इसका इन्वेंशन किया था। अब दो तरीके के तुम्हारे प्रिंटर भी आ जाते हैं। अब दो तरीके के प्रिंटर कौन कौन से आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, अब तुम्हारा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं वो लिखेंगे। मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर किसे बोलते क्यों है। डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स के बाद आता है तुम्हारा डेजी व्हील, डेजी व्हील, और आता है तुम्हारा लाइन, और आता है तुम्हारा ड्रम, और एक होता है तुम्हारा नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अंदर क्या क्या आता है तुम्हारा? इसके अंदर आता है तुम्हारा थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र। लेज़र का डिस्कवर हुआ था 1969 के अंदर, और लेज़र के बाद हुआ था इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते क्यों इसे? इम्पैक्ट प्रिंटर इसलिए बोलते हैं, क्या कहते हैं जब तुम इसके नीचे पेपर डालोगे ना, जो इसकी इंक होगी वो डायरेक्ट है ना, कहते हैं पेज पे तो आएगी, लेकिन जो इसका कहते हैं प्रोसेसर होगा, मान लो डॉट मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, डॉट मैट्रिक्स के अंदर अल्फ़ाबेट छपे हुए होते थे। जैसे तुमने पुराने ज़मानों में टाइपराइटर हो गया ना, वो टाइपराइटर क्या है? इम्पैक्ट है एक तरीके से, इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि वो पेपर को क्या कहते हैं इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। और उसके अंदर डेजी व्हील, डेजी व्हील को इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक पहिया होता है जिसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, और तुमने ए सपोज क्लिक किया तो कहते हैं ए का इम्पैक्ट होगा पेपर के ऊपर। और ऐसे ही लाइन मैट्रिक्स के अंदर होता है। लाइन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, पूरी लाइन लिखी होती है अल्फ़ाबेट की अलग अलग। जैसे तुम ए प्रेस करोगे तो सिंगल लाइन का ए अल्फ़ाबेट प्रिंट होगा पेपर पे, वो पेपर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, एक तरीके से पेपर के ऊपर दबाव डाल रहा है, कहते हैं ए प्रिंट करने के लिए। और ऐसे ही ड्रम प्रिंटर के अंदर होता है, क्या कहते हैं ड्रम प्रिंटर के अंदर सारे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, और जैसे ही तुम किसी अल्फ़ाबेट को प्रेस करोगे तो उसके थ्रू इम्पैक्ट होगा उस पेपर पे, दबाव पड़ेगा। और ऐसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या आता है? थर्मल, इंकजेट और लेज़र। लेज़र और इंकजेट के अंदर क्या होता है? लेज़र के थ्रू है ना इंक क्या कहता है पेपर के ऊपर डाली जाती है, लेकिन एक इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस पेपर के ऊपर, जो भी शीट होगी तुम्हारी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेज़र के थ्रू वो इंक छप जाएगी पेपर के ऊपर। ठीक है, इसीलिए उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? बिलिंग में। जैसे तुमने छोटी छोटी पर्चियाँ देखी होंगी, जो कहते हैं जब तुम पेट्रोल भराते हो या फिर ATM से निकालते हो, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, क्योंकि तुम देखते हो क्या कहते हैं बस छप के आ जाता है, और तुम इसे ईजिली अगर रब कर दोगे ना, किसी से घिस दोगे तो मिट जाती है। और जैसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए, जैसे तुमने क्या कहते हैं वो देखा होगा, जब तुम तहसील वगैरह जाओगे तो क्या कहते हैं, या फिर वो बनवाते हो तुम पुराने ज़माने में, अभी तो ऑनलाइन हो गया सिस्टम, पहले जब क्या कहते हैं बैनामा वगैरह होते थे, रजिस्ट्री वगैरह होती थी, जब तुम कोई घर वगैरह प्लॉट वगैरह खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है, कहता है उसे तुम घिसोगे तो इतनी जल्दी रब नहीं होगा, क्योंकि उसने इम्पैक्ट करा है उसके ऊपर। ठीक है, उस पेपर के ऊपर देखा होगा क्या कहते हैं, जब तुम ए है ना पीछे से भी दिखेगा तुम्हें ए छपा हुआ है भाई इसके ऊपर। और यही तुम क्या कहते हैं जो बिलिंग होती है उसकी पर्ची देखना कहता है पीछे से आगे पीछे का दिखेगा नहीं तुम्हें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं तुम्हें कीबोर्ड और माउस सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम क्या कहते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइल एक्सटेंशन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब तुम्हें इसमें से याद क्या करना है, ये हाइब्रिड और एनालॉग और हाइब्रिड, एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड, ये बस नाम तुम्हें पता होना चाहिए। और उसके बाद इनपुट डिवाइसेस तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस अगर तुम्हें याद है, बस ये टच स्क्रीन याद रखना, जो जो मतलब मैंने तुम्हें बताया इन्वेंशन किसने किया है, बस वो चीज़ें याद कर लेना, वो मेन होगा। बाई चांस पूछ लिया क्योंकि बाकी सब इतनी चीज़ें सबका नहीं पता होता क्या कहते हैं किसने कौन इन्वेंट किया है। ठीक है, जो माइक्रोफोन हो गया ज़्यादा है कहते हैं अच्छा है, कहते हैं माइक्रोफोन इससे
जैसे तुम कहते हैं अपने फ्रेंड से फैमिली से लीड लगा के बात करते रहते हो, वो सब हो गया। और कहते हैं ये तुम्हारा हो गया आउटपुट डिवाइसेस, ये याद करना है। जो जो मतलब पेपर के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड है, मैंने सिर्फ वही वही लिखा है इसके अंदर, कोई फालतू की बकवास नहीं लिखी है। इतना तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, या फिर तुम चीज़ें समझ लो इनपुट और आउटपुट कहते किसे हैं, या फिर तुम याद कर लो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कहते दिल्ली पुलिस को ही रख के बनाई गई है, ये सभी एग्जाम्स में जिसमें भी कंप्यूटर आता है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सबको मद्देनज़र देखते हुए कहते हो तब ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। ये क्लास है, दिल्ली पुलिस को तो टारगेट कर ही रही है और बाकी सभी एग्जाम्स को कर रही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है कहते हैं वॉइस का लेके, किसी चीज़ को भी लेके, तो आप मुझे कमेंट में बताना, कहता हूँ उस चीज़ को सुधार किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। थैंक यू।